हे गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपने वीडियोस भी देखी होगी। अब तक वी हैव अपलोडेड आई थिंक 3 to 4 वीडियोस और आपने उन सबको बहुत ध्यान से देखा होगा। और सिंस ये लॉकडाउन चल रहा है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपके 10th 11th 12th और इवन फिर आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी काम आते हैं। तो माई टुडेज टॉपिक इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वर्ब्स के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था वर्ब के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव फॉर्म और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा नॉन फाइनाइट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई एम श्योर यू ऑल आर जस्ट फोकसिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। वर्ब्स दैट डोंट चेंज देयर फॉर्म। आप लोग को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज आपको बताई थी, वर्ब्स दैट डोंट चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज इन सब्जेक्ट एंड टेंस। अगर हम सब्जेक्ट और टेंस में चेंजेस कर दें तो भी ऐसे वर्ब जिनके फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है वो कहलाते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, प्ले क्रिकेट वाला, है ना। आप सबने ध्यान दिया होगा, बट स्टिल लेट अस डिस्कस इट अगेन। लाइक लेट मी टेक एन एग्जांपल। I like to eat sweets. They like to eat sweets. Sunny likes to eat sweets. Deepu liked to eat sweets. See, this time again I am taking 4 sentences. थोड़ा सा ध्यान देंगे। I हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सनी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। दीपू भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। इस वर्ब को अगर हम देखें तो हमें इसके टेंस के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इसको अगर हम देखते हैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इसको अगर हम देखते हैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट। अगर हम इसको देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे था सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर पास्ट इंडेफिनिट। यानी हर बार हमारे टेंस और सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन हमारी इस वाली वर्ब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जब हमारी वर्ब में सिचुएशन के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो हमेशा सेम रहती है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि नॉन फाइनाइट वर्ब को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और नेक्स्ट है हमारी पार्टिसिपल। ये 3 फॉर्म्स में हम नॉन फाइनाइट्स को पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फिनिटिव्स पार्ट। तो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। मैं आपको फिर आज की पूरी वीडियो में इन्फिनिटिव्स के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिया है जो आपको करना था। तो अब नॉन फाइनाइट्स के बारे में हमने अब तक क्या सीखा, हमने 3 पॉइंट सीखे। एक, नॉन फाइनाइट्स चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट्स चेंज नहीं होते हैं, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। फर्स्ट सिचुएशन, नंबर ऑफ पीपल, यानी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे नॉन फाइनाइट्स में कोई चेंजेस नहीं होते। टाइम ऑफ एक्शन, यानी
टेंस चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कुछ भी हो, हमारे नॉन फाइनाइट पे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, पर्सन। अब ये पर्सन क्या है? ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन? ऑब्वियसली प्रोनाउन के। जैसे आपने देखा था, ये था हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ये था हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल। ठीक है, तो इनसे भी हमारे नॉन फाइनाइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी 3 सिचुएशंस हैं जो हमने सीखी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इन्फिनिटिव्स। लेट मी क्लीन द बोर्ड। बाय द टाइम इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। आप ये 3 कंडीशंस नोट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन जो नॉन फाइनाइट की होने वाली थी। इन्फिनिटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that does not change its form whatever the time of action, whatever the number of people, whatever the person is there in the sentence. Infinitive is that form of verb that does not changes its form. लेकिन infinitive की एक खास पहचान मैं आपको जरूर बोर्ड पे लिख करके दूंगी। It is used with preposition to। इसको हम preposition to के साथ यूज करते हैं। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, इन्फिनिटिव्स को हम कहते हैं टू फॉर्म ऑफ वर्ब। इनको हम लोग टू फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ टू लगता है। अभी जो पीछे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसमें आपने देखा होगा, सब में था टू ईट, टू ईट, टू ईट, टू ईट। तो वो टू ईट क्या थे? वो थे टू फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब थी हमारी ईट, और ये टू ईट क्या कहलाया? हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब इन्फिनिटिव्स में एक तो होते हैं जिनके साथ टू लगता है, एक ऐसे भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है। तो जो विदाउट टू होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। जिनके साथ टू नहीं लगता है उन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। अगेन आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। आप इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में प्लीज डिफरेंस को आप चाहें तो रिवाइंड करके इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, कुछ सेकेंड्स, जहां पे आप इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का डिफरेंस समझ सकें। ओके ओके चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ इन्फिनिटिव्स का यूज हम करते किस तरह से। ये देखिए, इन्फिनिटिव का हम यूज करते हैं वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव। यानी हम ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे भाई पहले भी वर्ब बाद में भी वर्ब, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक होगी हमारी एक्शन वर्ब और दूसरी होगी हमारी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए, जैसे अग्री, फॉरगेट, होप, प्रॉमिस, डिसाइड, पे, लर्न, प्लान, रिफ्यूज, ऑफर, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ही फॉरगॉट टू मेक अ कॉल। अब ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी वर्ब, एक्शन वर्ब, और ये क्या हो गई? हमारी टू फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चेंज होती रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये टेंस चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पर्सन कुछ भी हो, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब आपको दूसरी सिचुएशन बताती हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें हम वर्ब के साथ पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म ऑफ वर्ब का। कैसे? देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं। अच्छा हाँ, आपको एक और बात बता दूं, ये वर्ब्स आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और स्पेशली जब आप नरेशन करते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आप क्या लगा लेते हो? एडवाइज्ड, सजेस्टेड। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है, लाइक दीज आर द वर्ब्स एडवाइज, एनकरेज, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, warn, allow, force, invite, permit। ये N लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये WARN है, warn, वार्निंग देना। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। भाई डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग
चेंज कर देंगे। आप सोच रहे हो कि मैम हंस क्यों रही हैं, मैं आपको बता दूं मैं हंस क्यों रही हूँ। एक्चुअली मैं तो बना रही हूँ यहाँ वीडियो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे प्यारे बच्चे बैठ के गेम खेल रहे हैं। बताइए ये भी कोई बात है भला? प्लीज आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। डॉक्टर ने एडवाइस किसको दी? मुझे दी। क्या एडवाइस दी? टू टेक रेस्ट। ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है। ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम श्योर आपको ये दोनों सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेयर इन्फिनेटिव की तरफ। बेयर इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है वो मैं बताती हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं। ऐसे इन्फिनेटिव्स जो इन्फिनेटिव तो है, यानी उनमें चेंजेस तो नहीं होने हैं और उसमें टू भी नहीं लगना है। तो हियर आर सम सिचुएशंस, जैसे आफ्टर सम वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, कुछ ऐसे वर्ड्स के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। कौन से हैं वो? परसेप्शन वर्ड्स, फील, हियर, नो, यानी ये कुछ सेंसेस होते हैं, ठीक है। लाइक आई हैव टेकन एन एग्जांपल, आई हर्ड हिम शाउट विद फियर। अब यहाँ पे हमने टू शाउट नहीं इस्तेमाल किया है, हमने क्या किया है? आई हर्ड। हर्ड हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ये हो गया हिम, ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए। और शाउट क्या हो गया? शाउट हो गया हमारा इन्फिनेटिव, लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है हमारा एज कॉम्प्लीमेंट। बेयर इन्फिनेटिव को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। कब? कुछ एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे कि लाइक, हैड बेटर, वुड रादर, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनके साथ हम एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड आई विल बी शोइंग इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल क्या है हमारा? I'd rather work hard than give up। भाई ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया rather, ठीक है। और ये हो गया वर्क हार्ड, हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा इन्फिनेटिव है जिसको हमने विदाउट टू इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ नहीं लिखा टू गिव अप, हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? दैन गिव अप। अभी देखते हैं हम लोग थर्ड सिचुएशन। यूजुअली आफ्टर वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स वाई या वाई नॉट, इनके बाद भी हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये बड़ा रेगुलर एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी डेली लाइफ में बड़ा इस्तेमाल करते हो। वाई कंप्लेन, ऐसा नहीं बोलते हैं वाई टू कंप्लेन, नेवर, हम बोलेंगे वाई कंप्लेन, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेन हमारा क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम विद एक्सप्रेशन बट, एक्सेप्ट, हेल्प। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनके साथ भी हम लोग बेयर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ही विल डू एनीथिंग एक्सेप्ट चीट, यानी चीट को हमने टू चीट नहीं लिखा है, ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। आई एम श्योर आपको ये बहुत कायदे से समझ में आए होंगे। आई एम अगेन गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पोस्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने नोट कर लिया है, आपने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए हैं। तो आज के लिए इन्फिनेटिव्स तक में मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज माय प्लान इज टू टेक पार्टिसिपल और जेरेंड, क्योंकि इन्फिनेटिव्स के साथ वो भी हमारे नॉन फाइनाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो नेक्स्ट मैं तो ये लेना चाहूँगी, बाकी आप बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, एनी स्पेशल चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, एंड आई विल डेफिनेटली स्टार्ट दैट टॉपिक। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रिविजन ले लूँ कि आपको याद होगा, अगर आपने वीडियोस देखी हैं या आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली यू माइट हैव वॉच्ड वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड 4 वीडियोस, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड वीडियो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर की थी। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में और प्रिसाइज्ड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। जितने भी व्यूअर्स ने देखा उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सेंड किए हैं, यानी उन्हें बहुत अच्छे से, और मेरा मेथड भी बहुत ईजी था। आई एम श्योर अगर आपने नहीं देखी है यू विल डेफिनेटली गोइंग टू चेक दैट आउट। आप प्लीज़ उसे जाके चेक करिएगा, आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो सकता है। सी आई कांट गारंटी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन हाँ अगर आप धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रामर इज नॉट एट ऑल समथिंग टू लर्न, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर लर्न करने की चीज़ नहीं है, ग्रामर को बहुत लंबे टाइम तक मेमोराइज करके रखने की चीज़ नहीं है, वो अपने आप हो जाती है।
इट ग्रेजुअली रन्स इनटू योर ब्लड. सी आई फील दैट, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी लैंग्वेज की अगर आप ग्रामर की बात करें तो उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है. बस यू हैव टू बी लिटिल पेशेंस एंड यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट इन वट एवर लेक्चर्स यू आर अटेंडिंग. तो आई एम श्योर आप इसे बहुत अच्छे से देखोगे. अगर आपको अच्छी लगे प्लीज हिट द लाइक बटन. और अगर आप चाहते हो कि ग्रामर से अपडेटेड रहें आप अपनी, डेफिनेटली सी आई एम प्लानिंग टू गिव यू सम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे लाइक अदर चैनल्स एंड अदर वीडियोज. आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मैं आपको 10 वर्ड्स सिखाने बैठ जाऊँ. नहीं, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे कन्वर्सेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद मुझे भी सीखने सिखाने को ज़रूर मिलेगा. चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है. प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. इस बेल आइकन को भी हिट करिएगा, क्योंकि बेल आइकन हिट करेंगे तो ही आप मुझसे जुड़े रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे. अब इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त, अपनी टीचर, अपनी दीदी रिचा को, मेरे चैनल स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन को मत भूलिएगा. ओके, बाय, टेक केयर.